नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में आधुनिकता को अपनाएं अध्यापक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित हल के लिए सरकार उठा रही है कारगर कदम। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार हेली एम्बुलेंस सेवा को करेगी सुदृढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को पर्व के रूप में मनाएगी भाजपा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अध्यापकों को शिक्षा में आधुनिकता को अपनाने का आग्रह किया है ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके। अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ डिजिटल कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर हमीरपुर जिला के 140 एक से श्रेष्ठ केंद्रों के अध्यापकों को लैपटॉप और 2500 बच्चों को स्कूल बैग कम स्टडी टेबल प्रदान किए। इस कार्यक्रम का आयोजन हमीरपुर जिला के हर गांव और हर घर तक एक से श्रेष्ठ अभियान के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने के लिए किया गया। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर बच्चों के साथ आए उनके माता पिता, दादा दादी और पंचायत सदस्यों को कंबल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रोजगार, पलायन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान केवल बच्चों को सही शिक्षा देकर ही किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने इससे पूर्व हमीरपुर में ही जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता भी की और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित हल सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री आज मंडी जिला के धर्मपुर के धावली में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपए की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी और इसमें किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के कोहलका गांव में आईपीएस अधिकारी दिवंगत एसआर राणा के परिजनों से भेंट की और अपनी संवेदनाएं जताई। दिवंगत राणा का 3 जनवरी को धर्मशाला में उस वक्त दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था जब वे मुख्यमंत्री के कांगड़ा आगमन पर आयोजित अभिनंदन समारोह में ड्यूटी दे रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार राजकुमार धलारिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। धलारिया मंडी जिला के नेर चौक से दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में पत्रकार थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश में उन सभी शिक्षण संस्थानों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। विधानसभा अध्यक्ष आज चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साहला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि साहला स्कूल का नाम भी शहीद सुभाष चंद्र के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भटियात क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी जोत मार्ग को डबल लेन करने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और इस पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में शामिल होने के लिए प्रदेश के लोगों, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।
प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने साबित कर दिया है कि देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में आजादी के बाद एक ऐसा बड़ा अभियान है जो लोकतंत्र की मजबूती और देश में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस यात्रा से लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह और पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा कि प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो विश्वास कांग्रेस में जताया है, पार्टी उसे हर हाल में पूरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में हेली एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। आज क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण करने और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार मोबाइल एम्बुलेंस सेवा को सुदृढ़ करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पड़े डॉक्टरों और अन्य श्रेणियों के पदों को जल्द भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थानों को बंद किए जाने पर कहा कि पूर्व सरकार ने बिना बजट और सुविधाओं के संस्थान खोल दिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार अब उचित व्यवस्था कर रही है और इन संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को पर्व के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन भी शामिल था। प्रदेश में 36 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा ने स्कूलों में प्रधानमंत्री की एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तिका भी वितरित की। सुरेश कश्यप ने कहा कि बच्चे परीक्षा तनावपूर्ण स्थिति में देते हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि हमें परीक्षा को बिना तनाव के देना चाहिए। इसके लिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। एसीसी बरमाणा और अंबुजा सीमेंट दाड़लाघाट के प्रबंधन तथा ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा विवाद आज 35वें दिन भी जारी रहा। इस विवाद और दोनों सीमेंट कारखानों में तालाबंदी के विरोध में आज बीडीटीएस बरमाणा, पूर्व सैनिक यूनियन दाड़लाघाट, ट्रक ऑपरेटर यूनियन और ट्रक ड्राइवर यूनियनों ने संयुक्त रूप से बिलासपुर में नौणी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इन यूनियनों ने बाद में अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को एक ज्ञापन भी सौंपा और इस विवाद को तुरंत हल करने तथा सीमेंट फैक्ट्रियों में जारी तालाबंदी को समाप्त करवाने की मांग की। यूनियन प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर बिलासपुर में ट्रक ऑपरेटरों और ड्राइवरों को संबोधित करते हुए सीमेंट कंपनी प्रबंधकों पर मनमानी का आरोप लगाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटे यातायात भी बाधित हुआ। राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विजिलेंस ने शिमला में छापेमारी कर वक्फ बोर्ड के सदस्य सादिक मोहम्मद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोपी कुछ लोगों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नवीनीकरण की एवज में रिश्वत ले रहा था। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत विजिलेंस को की। इस पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आज दोपहर बाद आरोपी को जिलाधीश कार्यालय परिसर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में आधुनिकता को अपनाएं अध्यापक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित हल के लिए सरकार उठा रही है कारगर कदम। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार हेली एम्बुलेंस सेवा को करेगी सुदृढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को पर्व के रूप में मनाएगी भाजपा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।